नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में डाइस और ये डाइस की आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसे आपको पता होगा। ठीक है, हम बात करेंगे आज वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस वन सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है दोस्तों, देखिए वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, आपको दो पासे एक पासे की दो स्थितियां दे रखी होंगी और उसमें उसमें आपको दिया रहेगा कि आपको निकालना होगा कि एक का विपरीत क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होगा, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी होती है, उसमें एक सरफेस कॉमन होगी और उसी सरफेस कॉमन से हम सब निकाल पाएंगे कि कौन सा किसका अपोजिट है, कौन सा किसका अपोजिट मान है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है कि एक पासे की फर्स्ट और सेकंड स्थिति दे रखी है इसमें। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है? हाँ, देखो क्या मिल रहा है? थर्ड मिल रहा है। थर्ड मिल रहा है कॉमन? हाँ। देखो यहाँ पे हम जब कॉमन जब मिलता है तो उस कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं किसी भी सरफेस के अपोजिट मान को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम 3 से क्या करेंगे? 3 से क्लॉकवाइज आएँगे और जब क्लॉकवाइज आएँगे तो क्या मिलेगा रास्ते में? 5 मिलेगा, फिर मिलेगा 1। तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज चला। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्शन जैसे हमारा सेम होगा, यहाँ पे जैसे क्लॉकवाइज होगा, वैसे भी हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। वैसे भी हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस 3 का जो मान है, 3 से हम क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 से यहाँ पे जब क्लॉकवाइज आएँगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि हमने फर्स्ट जो डाइस है वहाँ पे 3, 3 के बाद क्या मिला हमको? 5 मिला। 5 के बाद फिर हमको क्या मिला? 1 मिला। उसके बाद फिर 3 कॉमन है दूसरे वाले में, फिर क्या मिला? 3 के बाद 2 मिला और 3 के बाद फिर क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है? अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 3 कॉमन है। तो कॉमन का अपोजिट क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन है, उस कॉमन का जो अपोजिट होता है, वो होता है हिडन। ठीक है? क्या होता है बताओ? वो होता है हिडन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हिडन क्या है? हिडन क्या छुपा हुआ है? इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें छुपा क्या है? यहाँ पे सभी में क्या दिख नहीं रहा है? आपको 6 नहीं दिख रहा है ना? 6 आपको 6 जो हमारा जो सरफेस है, 6 वाली सरफेस, वो आपको नहीं दिख रही है। तो छुपा क्या है? 6। तो 3 का अपोजिट क्या होगा बताओ? 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। आपसे पूछ रहा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट क्या होगा बताओ? 4। 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 और 4 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 4। अगर हम सभी अपोजिट मान निकालें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न में पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 4 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? 4 का जो विपरीत फलक है, 4 का जो विपरीत फलक है, उस फलक पर कौन-सा अंक आएगा? ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आपको लग रहा होगा कि यार हाँ सर, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 4 कॉमन है। दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 से हम क्या करेंगे? 4 से हम क्लॉकवाइज़ घूम जाएँगे। 4 से हम क्लॉकवाइज़ जब घूमेंगे तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ मिलेगा 4, फिर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कॉमन के नीचे कॉमन लिखोगे, क्या मिला? कॉमन के बाद यहाँ पे 4 के बाद क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, फिर मिलेगा 2। अब यहाँ पे जो कॉमन है इसका अपोज़िट क्या होगा? हिडन। अब हिडन क्या है इसमें बताओ? छुपा क्या है? इसमें छुपा है कौन-सा? 1 छुपा है ना, तो इस 1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन का अपोज़िट। यानी कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन होता है। अब देखो यहाँ पे हमको मिल गया कि 4 का अपोजिट क्या है? 1 है और 1 का अपोजिट क्या है? 4 है। 3 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 3 है। 2 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट क्या है? 2 है। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 का जो अपोजिट है, 4 का जो विपरीत है वो क्या होगा? तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, यानी सॉरी 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? आइए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ अलग हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे कह रहा है, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है? कौन-सा विकल्प सही है? ठीक है? पहले यहाँ पे हम निकालते हैं कि इनका अपोजिट क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 6। दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। तो इस कॉमन से क्लॉकवाइज़ जब घूम जाओगे आप तो क्या मिलेगा? देखो पहले ध्यान से यहाँ पे, इस कॉमन से क्लॉकवाइज़ जब घूमोगे तो क्या मिलेगा? 6 कॉमन है, उसके बाद फिर 2 मिला, 2 के बाद फिर मिला आपको 3, ठीक है? फिर कॉमन क्या है? 6 और 6 के बाद मिलेगा 1 और 1 के बाद मिलेगा 4।
अब इन दोनों का अपोजिट देखो क्या होगा, इन दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 का जो अपोजिट है वो क्या मिलेगा? हिडन, जो हिडन छुपा हुआ है जो। तो क्या छुपा है बताओ? 5 छुपा है, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। 6 का अपोजिट क्या होगा बताओ? 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहली बात ये है कि जब कोई भी अपोजिट होगा, जब कोई भी विपरीत होगा, तो विपरीत क्या होगा? विपरीत जो होंगे वह एक साथ छुपेंगे नहीं, वह एक साथ छुप नहीं सकते। छुप क्या होगा? जो विपरीत होगा वह एक साथ छुप नहीं सकते और ना ही ठीक है? और ना ही एक साथ एक साथ दिख सकते हैं, दिख सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अपोजिट मान है, जैसे हमने कहा 3 का अपोजिट क्या है? 4, तो वह एक साथ ना तो दिखेंगे, ना एक साथ छुपेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम डाइस को बनाना संभव नहीं होगा। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जो भी पड़ोसी होंगे, जो पड़ोसी होंगे, ठीक है? जो पड़ोसी होगा, वो क्या होगा? वो विपरीत नहीं होगा, वो विपरीत नहीं होगा। तो दोस्तों ये बातें थोड़ा बेसिक बातें सबको पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है वो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन-सा विकल्प सही है? किसको हम बना सकते हैं? देखो 5 का अपोजिट क्या है? 6, देखो यहाँ पे दिखा? दिख गया। 5 और 6 हमको पता है 5 और 6 क्या है? अपोजिट है, लेकिन एक साथ दिख रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि जो अपोजिट है, क्या वो एक साथ आ सकता है? नहीं, इसका मतलब ए नहीं बन पाएगा। अब देखो 3 का अपोजिट क्या है? 4, एक साथ दिखे? दिख गए। तो 3 और 4 क्या है? अपोजिट है, लेकिन वह एक साथ कभी भी नहीं आएँगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 और 1 क्या है? अपोजिट हैं। 2 और 1 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दोनों एक साथ हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब डी सही क्यों होगा? देखो ध्यान से, 5 का जो विपरीत है वो क्या होगा? 5 का विपरीत होगा 6, क्या दिखा? नहीं दिखा। 3 का अपोजिट क्या है? 4, क्या 4 दिखा? नहीं। 2 का अपोजिट क्या है? 1, क्या 1 दिखा? नहीं। इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं हम ना। देखो सेम क्वेश्चन देखोगे तो एक और करो यहाँ पे दोनों में अपोजिट सॉरी दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? ई। तो कॉमन से क्लॉकवाइज़ घूम जाओ। कॉमन से क्लॉकवाइज़ घूम जाइए। क्या मिला? देखो ई मिला, ई के बाद क्या मिला? एफ मिला, एफ के बाद ए मिल गया। ठीक है? फिर ई मिला, ई के बाद क्या मिला? डी मिला और डी के बाद फिर मिल गया बी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ई जो है, इस ई का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? हिडन, जो नहीं दिख रहा है। क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा है? आपको सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी जो होगा वो क्या होगा? ई का हो जाएगा अपोजिट, ठीक है? अब वही नियम लगा दीजिए कि जो अपोजिट हैं वो साथ दिख नहीं पाएँगे, ना एक साथ छुप पाएँगे और जो जो पड़ोसी हैं वो विपरीत नहीं होंगे, ठीक है? अब देखो ई और सी आपस में क्या है? अपोजिट हैं, क्या दिखेंगे? नहीं, इसका मतलब ए नहीं होगा। डी और एफ क्या हैं? अपोजिट हैं, क्या दिखेंगे? नहीं दिख पाएँगे। बी और ए, ना? देखो यहाँ पे बी और ए एक साथ में क्या आ गया? इसका मतलब बी और ए क्या है? अपोजिट है तो क्या एक साथ आएँगे? नहीं आएँगे। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है? हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे आपको एक प्रश्न चिन्ह दिया है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपको बताना है। कैसे बताएँगे? पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि जो अपोजिट है उस अपोजिट के मान क्या-क्या होंगे उसको हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? थर्ड। कॉमन से क्लॉकवाइज़ घूम जाइए, कॉमन से क्लॉकवाइज़ घूम जाइए, ठीक है? क्या मिला देखो पहले ध्यान से 3 मिलेगा, 3 के बाद 5 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3, फिर 1, फिर 4। तो कॉमन का अपोजिट क्या होगा? हिडन। हिडन क्या है इसमें? इसमें हिडन है बताइए 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? थर्ड और थर्ड का अपोजिट क्या होगा? थर्ड, 6 होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर 4 है तो 4 का अपोजिट क्या है? 2, क्या 2 आएगा? नहीं, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 है तो क्या 3 आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब ए वाला हो जाएगा गलत। अब बचे क्या देखो यहाँ पे 6 तो एकदम सेम टू सेम 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 एक बार आ चुका है, दोबारा तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब यहाँ पे आएगा 1 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 आएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न और कल के प्रश्न में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।
ठीक है? जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आजकल लगातार एग्ज़ाम के पैटर्न में आ रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।